मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरेक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की रचना ग्रंथ आरंभ हो रहा है। महाराज रत्ना ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, किस प्रकार से 3 लोक 14 भवन बने, किस प्रकार से ये जीव इस सृष्टि में आया और किस प्रकार से इस जीव का कल्याण हो सकता है, परम मोक्ष हो सकता है, उस सब का वर्णन करके सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं। परापरि परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। तांछायक पुरुष उपना सत्य लोक के बासी। वहाँ की इच्छा निरंजन कहिए अहंकार सो हुआ। अहंकार कर ले मह तत्व 5 तत्व गुण जुआ। उपजी सगत महातत माही गुण तीनों परकासा। उभी शक्ति महातत आगे कौन पुरुष को दासा। वो साकार शब्द सो बंदिया 3 लोक सो कीजे। ऐसी दया करे सायब ने सत्य मान सुन लीजे। चिंता पड़ी ईसरी माही कुण विधि जग बांधू। दिसे नहीं कहाँ अब कीजे हुक्म कौन पर सांधू। ऐसो मतो कियो इन देवी ध्यान पुरुष को कियो। इंड कटाक्ष ब्रह्म जल माही जन्म विष्णु वहाँ लियो। सूता विष्णु नाभ में छूटो चढ़ियो कंवल आकाशा। ब्रह्मा जन्म कंवल में लियो अवनी आसन बासा। ब्रह्मा शीश प्रकुटी माही सुन सिंभु सो जाया। वहाँ सोई शक्ति विष्णु के पासा सुन कृपा कर आई। मोको परण करो गर्वासा 3 लोक सो कीजे। नारी पुरुष बसावो जुग में हुक्म मान सो लीजे। परनु नहीं विष्णु यूं बोले तुम जरनी में जाया। मेट्यो हुक्म कियो तब पर ले उलट उसी को खाया। ब्रह्मा पास आने कर बोली परण परण मुझ ताई। के तुझे मार खाक में मेलू समझ सोच उर माही। ब्रह्मा नट्यो दफे जब कियो शिव को के बतलायो। परण परण के मार मिटाऊं सुत आय उर भायो। सिंभु सोच ध्यान जब कियो कहा ख्याल यो होई। तुम सो कौन कहाँ सु आई भेद बताओ मोही। जिस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई उसका सारा वर्णन महाराज करके बता रहे हैं। परापरि परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। तांछा एक पुरुष उपना सत्यलोक के वासी। परापरि परमात्म देवा है। निरंजन निराकार परमात्मा है। सृष्टिकर्ता परमात्मा है। वो अमर पुरुष है, अविनाशी पुरुष है।
उनकी इच्छा से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उनकी इच्छा से एक सत्पुरुष पैदा किया, सत्यलोक के वासी। ऐसे परमात्मा सतलोक के वासी हैं और उनकी इच्छा से जो पुरुष उत्पन्न हुआ वो भी सतलोक का ही वासी है। वहाँ की इच्छा निरंजन कहिए ओहंकार सो। ओहंकार करले मैं तत्व 5 तत्व गुण। उनकी इच्छा यानी जो निरंजन परमात्मा है, निरंजन की इच्छा से, वहाँ की इच्छा निरंजन कहिए ओहंकार सो। और ओहंकार करले मैं तत्व 5 तत्व गुण जो। उस निरंजन परमात्मा को ही ओहंकार कहते हैं। उस निरंजन परमात्मा को ही होणकाल ब्रह्म कहते हैं। उस निरंजन परमात्मा को ही सृष्टिकर्ता परमात्मा कहते हैं। तो वहाँ की इच्छा निरंजन कहिए ओहंकार सो हुआ। ओहंकार करले मैं तत्व, इन्होंने मैं तत्व की उत्पत्ति की। और 5 तत्व गुण जो, 5 तत्व और 3 गुण अलग से पैदा किए, प्रकट किए। ये सब सृष्टि की रचना का विचार आया परमात्मा के मन में, तब ऐसी सारी बातें उत्पन्न हुई। उपजी सगत महातत्व माई गुण तीनों परकासा। इस प्रकार से उस मैं तत्व में से शक्ति उत्पन्न हुई और फिर शक्ति में से तीनों गुण उत्पन्न हुए, रज्व सत्व और तम। तो वो भी शक्ति महतत्व आगे कौन पुरुष को दाचा। तो जो शक्ति उत्पन्न हुई वो महतत्व के आगे खड़ी है और कह रही है कि कौन तो मालिक है हमारा और कौन दास है, किससे हम काम करवाएं जिससे इस सृष्टि की रचना हो जाए। तो फिर वहां पर हुओ साकार शब्द सो बंदी, ऐसा उच्चारण हुआ, ऐसी आकाशवाणी हुई। हुओ साकार शब्द सो बंदिया 3 लोक सुखीजे, ऐसा उच्चारण हुआ, ऐसी आवाज आई कि 3 लोकों की रचना करो, त्रिलोकी की रचना करो। ऐसी दया करी साहब ने, सत्यमान सुन लीजिए। साहब ने ऐसी दया की कि आप 3 लोकों की रचना अलग से करने का आदेश दिया माता शक्ति। तो माता शक्ति ने ऐसा आदेश सुनकर चिंता हुई, पड़ी चिंता ईसरी माई कुण विधि जग बांध, किस प्रकार से मैं त्रिलोक की रचना करूं। दिसे नहीं कहाँ अब कीजे, हुक्म कौन पर सांधे। मुझे कोई दिखता नहीं है, किससे मैं ये सृष्टि की रचना का कार्य संपादित करवाऊं, क्योंकि किसी भी कार्य को संपादित कराने के लिए कोई तो चाहिए। बिना किसी के कोई कार्य को कैसे संपादित अकेला कौन कर सकता है। तो ऐसो मतो कियो इन देवी, माता शक्ति ने ऐसा विचार किया, ध्यान पुरुष को की। जो परापरि परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी है, ता अंशा एक पुरुष उपना, उनकी इच्छा से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो सतलोक के वासी हैं। उनका ध्यान किया। ऐसो मतो कियो इन देवी, ध्यान पुरुष को कियो। तो जैसे ही ध्यान किया तो इंड कटाक्ष ब्रह्मजल माई जन्म विष्णु वाली,
इंद्र कटाक्ष ब्रह्म जल में से भगवान विष्णु सतोगुण के रूप में सर्वप्रथम प्रकट हुए माता शक्ति के ध्यान करने से, मानसिक ध्यान से। तो भगवान विष्णु सतोगुण के देवता माता शक्ति के मानसी पुत्र हुए। माता शक्ति ने पुरुष का ध्यान किया और ध्यान करने से भगवान विष्णु उत्पन्न हो गए। और सूता विष्णु नाभ में छूटियो, चढ़ियो कंवल आकाश। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे, तो उनके नाभि में से कमल निकलकर आकाश की तरफ बढ़ा, ऊपर की तरफ बढ़ा। तो ब्रह्मा जन्म कमल में ली, उस कमल में से, नाभि कमल में से, नाभि में से जो कमल निकसा, उस स्थान से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो भगवान विष्णु भी मानसिक पुत्र हुए माता शक्ति के, और ब्रह्मा जी भी नाभि कमल से, भगवान विष्णु की नाभि कमल से निकले। तो अवनी आसन वासा। अवनी किसे कहते हैं? पृथ्वी। तो धरती पर उनकी कोई आशा नहीं है, कोई वासा नहीं है, धरती पर नहीं है। वो तो क्षीर सागर में से भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। और भगवान विष्णु भी माता शक्ति के मानसी पुत्र है, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट। और फिर आगे की बात बता रहे हैं, ब्रह्मा शिष्य ब्रकुटी माही, सुन सिंभु सो जाए। ब्रह्मा जी के शीश में से, ब्रकुटी के स्थान से भगवान शंकर का जन्म हुआ। वहां सोई शक्ति विष्णु के पासा, सुन कृपा कराए। फिर माता शक्ति अपने मानसी पुत्र भगवान विष्णु के पास आई और भगवान विष्णु से वार्ता की। क्या कहा? मोको परण करो गर्वासा, 3 लोक सुखी। मुझे परमात्मा से, अमर पुरुष अविनाशी से आदेश प्राप्त हुआ है कि 3 लोकों की रचना कर। और 3 लोकों की रचना के लिए मैंने अपनी ऐसे अमर पुरुष अविनाशी का ध्यान धरकर आपको उत्पन्न किया है। किस लिए किया है? सृष्टि का विस्तार करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए। तो शक्ति ने कहा, मोको परण करो गर्वासा, 3 लोक सो कीजिए। मेरे को परण कर, गर्भवास करके 3 लोकों को बसाओ। नारी पुरुष बसाओ जुग में, हुक्म मान सो लीजिए। ऐसा हुक्म मुझे हुआ है परमात्मा से, इस हुक्म को आप मानो और नारी और पुरुषों को इस 3 लोक के अंदर बसाओ। तो भगवान विष्णु बोले, परनु नहीं विष्णु यूं बोले, तुम जर्नी में जाया। मेट्यो हुक्म कियो तब परले, उलट उसी को खाए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप हमारे माता हैं और मैं आपका मानसिक पुत्र हूं। तो मैं आपसे कैसे परण सकता हूं? तो जब माता शक्ति का आदेश भगवान विष्णु ने नहीं माना, तब माता शक्ति ने
प्रलय कर दिया और वापस भगवान विष्णु को जो उन्होंने उत्पन्न किया था अमर पुरुष अविनाशी का ध्यान करके वापस मिटा दिए। और फिर जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, उनके पास माता शक्ति आई और कहा, ब्रह्मा पास आन कर बोली, परण परण मुझ ताई, कह तुझे मार खाक में मेलूं, समझ सोच उर्माई। शक्ति ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इस 3 लोकों की रचना करनी है, ऐसा आदेश परमात्मा से हुआ है। तो उस आदेश की पालना के लिए, नारी पुरुषों को बसाने के लिए आप मेरे से परनो, और नहीं तो मैंने जैसे भगवान विष्णु को मिटाया है वैसे ही तुम्हें भी मिटा दूंगी। इस बात का भीतर में आप समझ लेना, सोच कर लेना। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी ये बात नहीं मानी। ब्रह्मा नट्यो दफे जब कियो, शिव को कह बतलायो, परण परण के मार मिटाऊं, सुत आयुर भायो। तो इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी को भी मिटा दिया वापस। फिर माता शक्ति भगवान शिव के पास आई और कहा कि परण परण के मार मिटाऊं, मेरे साथ सृष्टि की रचना करने के लिए परनो, नहीं तो मैं आपको भी मिटा दूंगी। तो भगवान शंकर ने ध्यान धरा, ये क्या खेल हो रहा है, क्या बात हो रही। सिंबु सोच ध्यान जब कियो, कहा ख्याल यो होई, तुम सो कौन कहाँ सो आई, भेद बताओ मोई। ऐसा पूछा कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं, इसका मुझे सारा भेद बताओ। इच्छा आद महातत कहिए, वहाँ उत्पत है मेरी, इंड कटाक्ष ब्रह्म जल तीनों, जहाँ उत्पत है तेरी। मेरी उत्पत्ति और तुम्हारी उत्पत्ति दोनों के बारे में मैं बता देती। भगवान शंकर ने पूछा तो माता शक्ति ने बता दिया कि इच्छा आद मह तत्व कहिए, जो मह तत्व है, जो इच्छा है भगवान की, उन इच्छा से मेरी उत्पत्ति हुई है। पहले तो भगवान की इच्छा से पुरुष उत्पन्न हुआ और फिर उनकी ही इच्छा से मैं तत्व उत्पन्न हुआ। मैं तत्व से शक्ति की उत्पत्ति हुई और शक्ति से रज्व सत्व और तम 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महादेव की उत्पत्ति हुई। तो इच्छा आद मह तत्व कहिए, वहां उत्पत्त है मेरी, मैं तत्व से मेरी उत्पत्ति, भगवान की इच्छा से मेरी उत्पत्ति। इंड कटाक्ष ब्रह्म जल तीनों, जहां उत्पत्ति थे, और तुम्हारी उत्पत्ति इंड कटाक्ष ब्रह्म जल से। मैंने जब अमर पुरुष अविनाशी का ध्यान धरा तो इंड कटाक्ष ब्रह्म जल में से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। इंड कटाक्ष ब्रह्मजल माई, जन्म विष्णु वाली। केवल ध्यान धरने से प्रकट हो गए भगवान विष्णु। इस प्रकार से माता शक्ति ने भगवान शंकर को वेद बताया कि ऐसे मेरी उत्पत्ति है और ऐसे आपकी उत्पत्ति। महतत्व से मेरी उत्पत्ति है और इंड कटाक्ष ब्रह्मजल से आप तीनों की उत्पत्ति है। तीनों लोक बसावण काजा, सायब रीत बनाई, दिया हुक्म बहु होशियारा, तब में चाल आई। माता शक्ति ने भगवान शंकर से कहा
कि मैं क्यों आई चलकर यहाँ पर, कि 3 लोक बसावण काजा सायब रीत बनाई। ऐसी रीत सायब ने, परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने 3 लोक अलग से बसाने के लिए ऐसा सारा खेल रचा है। दिया हुक्म बहु होशियारा, परमात्मा ने बड़ी होशियारी के साथ ऐसा हुक्म दिया हमें। उनके हुक्म से ही मैं आई, उनके आदेश से ही मैं आई। शिंभु कहे दुरश हम मानी, ब्रह्मा विष्णु पावो। मैं नहीं हुक्म आपको फेरूं, किरो करो दिखे तुम चाहो। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपकी इच्छा को हम मानते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, आप भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को वापस पैदा करो, वापस उत्पन्न करो। जो आपने एक बार उत्पन्न किए थे और फिर से मिटा दिए, तो आप इन्हें वापस उपाओ। मैं आपका हुक्म नहीं फेरूंगा। भगवान विष्णु ने आपका हुक्म फेर दिया, भगवान ब्रह्मा ने आपका हुक्म फेर दिया, तो आपने दोनों को मिटा दिया। लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा मैं करूंगा, इसीलिए आप इन्हें फिर से उपा लो। तो किया पुरुष फेर सो धोन्यो, अब या मतो उपाया। परनो निसंक डरो मत कोई, तुम हम और न भाया। क्या बोले कि दोनों पुरुषों को, दोनों पुरुष कौन? भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। दोनों पुरुष फेर सो कीना, फिर से वापस माता शक्ति ने बना दिए। अब या मतो उपाया, ऐसा मता बताया, ऐसा विचार बताया कि परनो निसंक डरो मत कोई, तू हम और न भाया। आप हमें परनो और डरो नहीं, तुम हम और न माया। यहाँ पर तुम और हम हैं और सब माया के स्वरूप में आए हो। तो भगवान शंकर ने कहा, शिंभु कहे धरो बप दूजो, गोरा शिव घर आई। लक्ष्मी स्वरूप विष्णु को बरियो, सावित्री दुज ब्याई। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके इस स्वरूप के साथ, शक्ति स्वरूप के साथ तो हम विवाह नहीं कर सकते, परण नहीं सकते, इसीलिए आप जो है अपने दूसरा स्वरूप बनाओ। आप स्वरूप बनाने में समर्थ हैं, आप जैसा चाहो वैसा स्वरूप बना सकते हो। तो शिंभु कहे धरो बप दूजो, आप दूसरा शरीर धारण करो। तो फिर माता शक्ति गोरा के रूप में हिमाचल के घर जन्म धरा, गोरा शिवगर आए। भगवान शंकर ने गोरा के साथ विवाह किया और लक्ष्मी स्वरूप विष्णु को वरी। माता शक्ति ने लक्ष्मी स्वरूप धरकर भगवान विष्णु का वर्ण किया और सावित्री दुज ब्याई, और माता शक्ति ने ही सावित्री रूप धारण करके ब्रह्मा जी के साथ विवाह किया। इस प्रकार से दूसरा स्वरूप धरकर, स्वरूप धरने में माता शक्ति समर्थ है, तो उन्होंने अपने 3 स्वरूप बनाए और तीनों स्वरूप से तीनों देवता के साथ विवाह किया।
चारों मिल हुआ अब राजी, सुन चकडोल बनायो। धर आकाश पयाल सो बांध्या, शक्ति महासुख पायो। इस प्रकार से चारों ने मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और चारों ने मिलकर चकडोल बनाया। चकडोल यानी ढांचा। किसका? 5 तत्वों का। धर आकाश पयाल सो बांधे, धरती बनाई, आकाश बनाया, पाताल बनाया, ये पूरा चकडोल बनाया। तो ऐसा चकडोल बनाकर शक्ति महासुख पाए, शक्ति को बहुत सुख मिला। कि जो परमात्मा का हमें आदेश प्राप्त हुआ था इस सृष्टि की रचना का, वो कार्य संपादन करने में हम सफल हुए। अब आगे की बात तो कल आएगी। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। वापद को बंचे सदारे, शिव शन कादिक शेष। वापद को बंचे सदारे, शिव शन कादिक शेष। चालो